Hello friends, in this lecture we will learn about the later Mughals. हेलो फ्रेंड्स, सो इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द लेटर मुगल्स रूलर. ठीक है, तो मुगल्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट थे औरंगज़ेब के बाद जितने भी लेटर मुगल्स थे ना, बहुत ही ज़्यादा वीक थे. वो उन रूलर में से भी जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं ना, जो कि जिनके टाइम में बहुत प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे. ठीक है, तो इसके प्रीवियस लेक्चर को प्लीज़ रिवाइज करके आना. उसमें हम लोग ने ये समझा था कि जो बहादुर शाह ने अपने टाइम पे उनके दो बेटे थे. ठीक है, एक थे जहांदार शाह और एक थे अजीम उस शाह. ठीक है, तो जो अजीम उस शाह थे ना, वो केपेबल थे, बट जो जहांदार शाह थे वो इनकेपेबल रूलर थे. ठीक है, बट जहांदार शाह ने जुल्फिकार खान के साथ मिलके अपने बड़े भाई जो कि केपेबल सन थे अजीम उस शाह की एग्जीक्यूट करवा दिया उनको. ठीक है, उनको मरवा दिया. ठीक है, तो अब अजीम उस शाह के जो बेटे थे, जो आगे बेटे हुए फारूक सियार, उन्होंने अपने पिता का बदला लिया. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स. ठीक है, और सैयद ब्रदर्स और सिर्फ फरुख सियार मिलके जहांदार शाह को एग्जीक्यूट करा दिया. ठीक है, तो अब किसका रूल आ गया? फरुख सियार का रूल आता है 1713 से 1719 तक में. ठीक है, इनके टाइम में जो सैयद ब्रदर्स थे वो बेसिकली बहुत ही पावरफुल थे. क्यों? क्योंकि इन्होंने ही इसकी मदद की थी, फरुख सियार की मदद की थी. और इनके टाइम पे क्या हो गया, नोबल्स जो कि थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गए और जो किंग्स थे ना वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गए थे. ठीक है, तो इनको इस तरीके से क्या कहा जाता है? किंग मेकर. ठीक है, और उनके जो सैयद ब्रदर्स में जो दो लोग थे, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान. अब्दुल्ला खान को वजीर की पोस्ट मिल गई और हुसैन अली खान को मीर बख्शी की पोस्ट मिल गई. ठीक है, और अपने इस टाइम में उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म ऐसे लेके आए. ठीक है, मुगल के रीन को बचाने के लिए सबसे पहले उन्होंने अबॉलिश किया जिजिया टैक्स, जो कि एक पिलग्रिमेज टैक्स था, जो कि अगर कोई पिलग्रिमेज पे जाता था तो उसको जिजिया टैक्स देना पड़ता था. ठीक है, और इन्होंने रिलेशन को भी सुधारने की कोशिश की राजपूत के साथ और मराठा के साथ. बट एक चीज़ थी जो कि इन्होंने नहीं ठीक कर पाई, जो कि थी फाइनेंशियल कंडीशन. ठीक है, ये इम्प्रूव नहीं कर पाई. और तो फिर उसके बाद क्या होता है कि फ़र्रुख सियार को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सईद ब्रदर्स बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, तो इन्होंने प्लान बनाया कि मैं क्यों ना सईद ब्रदर्स को रिमूव कर दूँ. बट उससे पहले कि फ़र्रुख सियार इनको रिमूव करता, सईद ब्रदर्स को पहले ही पता चल गया कि फ़र्रुख सियार ऐसा कोई प्लानिंग कर रहा है, तो 1719 में फ फ सईद ब्रदर्स ने फ़र्रुख-सियार को एग्ज़ीक्यूट करवा दिया, मरवा दिया गया. ठीक है? इसके बाद लेटर मुगल्स आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला. इनके काम में ही रंगीला लिखा है. ठीक है? इनके नाम में ही रंगीला लिखा है, तो इसका मतलब कि ये थोड़ा पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा वीक थे. बट इनका जो कोर्ट कल्चर था, मतलब जो डांसिंग एंड फ़ोक आर्ट्स जो थी, वो इनके टाइम पे बहुत फ्लरिश की थी. बट इनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ थी ना, बहुत ही ज़्यादा वीक थी. और इन्हीं के टाइम पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था. ठीक है, क्योंकि इनका reign सबसे लंबा चला था 1719 से लेके 1748 तक. ठीक है, और इनके टाइम पे ही नादिर शाह जो कि एक पर्शियन इन्वेडर थे, वो उसका वो इन्वेड किया था इंडिया में. और मुगलों के साथ उनकी बैटल ऑफ करनाल होता है, जिसमें कि मुगल्स वीक पड़ जाते हैं और मुगल्स हार जाते हैं. ठीक है, और जो ये नादिर शाह थे, उन्होंने पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर का हीरा भी हमसे ले गए थे. ठीक है, इससे ये शो करता है ये कि मुगल की जो मिलिट्री पावर है ना, बहुत ही ज़्यादा वीक है. और ये चीज़ एक्सपोज हो चुकी थी सबके सामने. ठीक है, इन द बैटल ऑफ करनाल. अब ये जब चीज़ें सारी जो प्रोविंसेस में जो लोग रह रहे थे, प्रोविंसेस में जो छोटे-छोटे जो वो थे, इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, तो वो अपना इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना लेते हैं. ठीक है, जो प्रोविंसेस में जो नोबल्स थे, वो अपना इंडिपेंडेंट स्टेट को अपने तरीके से रूल करना स्टार्ट कर देते हैं. जैसे हैदराबाद के जो फाउंडर थे वो थे निज़ाम उल मुल्क, जो कि असफ जाह फर्स्ट, जो कि ओरिजिनली तो ये मुगल के वज़ीर कहलाते थे. मुगल के टाइम में मुगल के वज़ीर थे. बट इन्होंने क्या किया, ये दक्कन में चले गए, हैदराबाद में, और इन्होंने इसको इंडिपेंडेंटली रूल करना स्टार्ट कर दिया, निज़ाम उल मुल्क. ठीक है, और इसी तरीके के कुछ और इंडिपेंडेंट स्टेट्स हुए हैं, जैसे अवध है, बंगाल है, रोहिलखंड है. ठीक है, ये सारे आ जाते हैं सक्सेसर स्टेट्स. नाउ
अब क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन होता है। पहले थे नादिर शाह इन्वेड करते हैं, ठीक है, इन द टाइम ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला। फिर आते हैं ये अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन होता है। इस टाइम पे मुगल और भी ज़्यादा वीक हो जाते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम्स और मराठा को इसमें डिफीट करते हैं इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, ठीक है। किसके किसके बीच में होती है, मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ठीक है। बैटल ऑफ करनाल किसके बीच में होते हैं, मुगल में किसके, बैटल ऑफ करनाल होता है मोहम्मद शाह रंगीला एंड नादिर शाह के बीच में। प्लीज़ इसके बाद वाली जो भी होंगे ना, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है एंड माइक थोड़ा सा इशू हो गया है माइक में। गाइस, थैंक यू गाइस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।